आज हम लोग जानेंगे बेलशस्सर के बारे में। बेलशस्सर ने अपने राज्यकाल में कौन सी गलतियाँ की थी कि परमेश्वर ने उसको राज्य छीन लिया और मरवा डाले। तो जानेंगे, शुरू करते हैं। नबूकदनेस्सर राजा का पुत्र बेलशस्सर उसके स्थान पर राजा हुआ। नबूकदनेस्सर ने मर गया, तब उसका पुत्र बेलशस्सर ने उसके स्थान पर राजा हुआ। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने का पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की से कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के नीचे पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, व्याकुल हो गया और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकरने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारा, तांत्रिकों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों हाजिर कराने के लिए आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा, यानी कि तीसरा राजा वही बनेगा मेरे बाद। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर और भी बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया, व्याकुल हो गया। तब रानी ने कहा, न घबरा और न उदास हो। दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, वह तुझे लिखे हुए का अर्थ बताएगा। तब राजा ने दानियेल को बुलाया। राजा ने कहा, देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू इस लिखे हुए को पढ़ सके और इसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो देना चाहता है वह दूसरे को दे। तब दानियेल ने राजा से कहा, लिखी हुई बात का अर्थ तुझे समझाऊंगा और एक बात यह भी तो जान ले, अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत तूने अपने दाखमधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते और न सुनते और न कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण और
और जिसके वश में तेरा सब चलता फिरता है उसका सम्मान तूने नहीं किया। दानियल ने कहा, जो शब्द लिखे गए हैं मन्ने मन्ने तकेल और उतरसिम, इस लिखे हुए का अर्थ है। पहला, मन्ने का अर्थ परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। और दूसरा, तकेल का अर्थ है तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। प्रेस का अर्थ है तेरा राज्य बांटकर मर्दानियों और फरीसियों को दे दिया गया है। दानियल ने सब बातें बता डाला और उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर को मार डाला। उसके हाथ पर उसके स्थान पर दादर मांदे राजगद्दी पर विराजमान हुआ। अगर मेरे वीडियो पसंद आया है तो मसीह भाई और बहनों के साथ ज़रूर भेजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आमीन।